अमेरिका के चुनाव पे दुनिया भर की निगाहें अड़ी हैं और इस चुनावी माहौल में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की डिबेट ने तबाही मचा दी। जी दोस्तों, गर्भपात से लेकर सियासी इतिहास तक कमला हैरिस ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पे डाल दिया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं गेटी भावे और आप देख रहे हैं द अमेरिकी चुनाव में कमला हैरिस बनाम डोनाल्ड ट्रंप की पहली सियासी बहस चर्चा का विषय बन गई। इस डिबेट को काफी जोरदार तो माना ही गया, साथ ही साथ दावा हुआ कि इसका सीधा असर आगामी चुनाव पर भी पड़ने वाला है। जी दोस्तों, कुछ जानकारों का मानना है कि इस पहली डिबेट में कमला हैरिस ने कई मोर्चों पर डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर ढकेलने का काम किया। कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिन पर ट्रंप ने कुछ नहीं बोला और हैरिस ने सीधा वार किया। और इस बहस को देख अमेरिकी जनता का भी सवाल उठ गया कि क्या कमला ने बाइडेन का बदला लिया है। खैर, बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच बहस हुई थी, तब अमेरिकी राष्ट्रपति काफी पिछड़ते हुए दिखाई दे गए थे। कई मुद्दों पर उनकी पॉलिसी स्पष्ट नहीं थी, तो कई ट्रंप के हमलों का बाइडेन के पास कोई जवाब नहीं था। उस वजह से ही डेमोक्रेटिक पार्टी ने के अंदर ही जो बाइडेन के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो चुका था और उन पर दबाव था कि वो राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हट जाएंगे। अब उस दबाव का असर तो हुआ और कमला हैरिस ने बाइडेन की जगह ले ली। हालांकि अब कमला हैरिस ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनते ही आक्रामक तेवर अपना दिखा रहे हैं। वो जो है ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रही हैं, उन मुद्दों को उठा रही हैं जिन पर शायद ट्रंप भी बोलने से बचते दिखते हैं। ऐसा ही हाल इस डिबेट में भी देखने को मिला, जिसमें कमला हैरिस के कई हमलों का ट्रंप के पास कोई सीधा जवाब ही नहीं था। कई मुद्दों पर उन्हें बचते हुए भी देखा गया। जबकि आपको बता दूं दोस्तों कि इस बहस में अपनी सियासी पहचान को लेकर कमला की दो टूक देखने को मिली। वहीं गर्भपात मुद्दे पर दोनों उम्मीदवारों के बीच आर पार वाली बहस दिखी। उदाहरण के लिए, जब गर्भपात के मुद्दे पर बहस छिड़ी तो कमला हैरिस ने ट्रंप को दो टूक बोल दिया। महिला को अपने शरीर के साथ क्या करना है ये ट्रंप को बताने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर कमला हैरिस ने यहां तक कहा कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने तो रेप पीड़िता को भी गर्भपात करने की इजाजत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि ट्रंप का एक ही मकसद है कि एबॉर्शन पर बैन लगा दिया जाए। अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इतना बोल पाए कि वो कोई बैन नहीं लगाने वाले हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने अब फैसला लेने की ताकत राज्यों को दे दी है। बाकी हेल्थ केयर को लेकर कमला का ट्रंप पर वार चलता रहा। इसके बाद भी ओबामा की शुरू की गई हेल्थ केयर स्कीम को लेकर भी जोरदार बहस देखने को मिली। कमला हैरिस ने कहा कि वो अगर राष्ट्रपति बनती है तो ओबामा के समय शुरू हुए अफोर्डेबल केयर एक्ट को जारी रखेंगी। वहीं कमला ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप के पास हेल्थ केयर के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि वर्तमान में उनके पास कोई प्लान नहीं है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं अफोर्डेबल केयर एक्ट की आलोचना करता हूं, लेकिन मैं इसे खत्म तभी करूंगा जब मेरे पास कोई दूसरा प्लान तैयार रहेगा जो ज्यादा सस्ता और बेहतर होगा। लेकिन अभी हमारे पास कोई प्लान नहीं है, अभी मैं कोई राष्ट्रपति नहीं हूं। हालांकि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने काफी निजी हमले भी करते हुए वो दिखाई दिए, लेकिन कमला हैरिस ने फ्यूचर प्लान बताना ज्यादा सही समझा। इसके ऊपर जब डिबेट खत्म होने का समय आया, तब क्लोजिंग स्टेटमेंट में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने तो दूसरी तरफ कमला पर इतना जोरदार निजी हमला किया कि क्या ही बताया। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस ने अपना आगे का रोड मैप बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर में बोला कि उपराष्ट्रपति रहते हुए कमला हैरिस ने कोई काम क्यों नहीं किया। 3.5 साल से वो पद पर हैं, उस पद पर हैं। इतने साल सीमा विवाद सुलझाने के, इतने साल मिले नौकरियां देने के लिए। मैं मानता हूं कि बाइडेन के रूप में देश को सबसे खराब राष्ट्रपति मिला और उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस मिली। दोस्तों, जिसके बाद कमला हैरिस ने बताया वो कैसी राष्ट्रपति बनेंगी। अब उन्होंने कहा कि इस समय अमेरिका किसी ऐसे राष्ट्रपति को नहीं चाहता जो सबसे पहले
खुद को रखे। इस समय ऐसे नेता की जरूरत है जो जनता का ध्यान रख सके, उनकी भावनाओं को समझ सके। कमला हैरिस ने यहां तक कहा कि वो एक ऐसी राष्ट्रपति बनेंगी जो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगी, ऐसे अधिकार देंगी जिससे महिला अपने शरीर से जुड़े फैसलों को खुद ले सके। फिर आया वो मुद्दा जो पूरे देश में प्रसिद्ध है, देश विदेश पूरी दुनिया में अभी प्रसिद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन वॉर। जी दोस्तों, जिस पर कमला का ट्रंप पर अटैक काफी प्रशंसनीय रहा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी जिस तरह से बहस होती दिखी, जानकार मानते हैं कि कमला हैरिस का अटैक ज्यादा असरदार रहा। अब असल में ट्रंप ने जोर देकर बोला है कि हर कीमत पर रूस यूक्रेन युद्ध अब रुक जाना चाहिए, लेकिन बातचीत कर कोई डील होनी भी चाहिए। लेकिन वहीं कमला हैरिस ने उन्हीं पर पलटवार करते हुए कह दिया कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो पुतिन रूस की नहीं कीव में बैठे होते। यानी कि कमला ने साफ कर दिया कि ट्रंप अगर सत्ता में होते तो काफी पहले ही यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाता। अब 2 महीने बाद चुनाव हालांकि ये तय करेगा कि अमेरिका पे अगले 5 सालों का राज किसका रहेगा और कौन इस बहस में असली हारा है और कौन जीता है, और आने वाले समय में किस तरीके से देश विदेश तमाम जगहों पर दुनिया में अमेरिका किस तरीके से अपना असर छोड़ता है। बाकी आप क्या सोचते हैं दोस्तों इन 2 नेताओं पे? अपनी पसंद, आपकी पसंद कौन है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही द कंटाप को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमें अपना समर्थन दें। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।